ये सब मेरा वहम है। कल शादी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था रेखा की आत्मा लौट आई थी और उसकी अगली शिकार की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अर्जुन की रात नींद में नहीं बल्कि डर और सोच में बीती थी। आईने में दिखाई दे रहे दुपट्टे के गहरे निशान उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न रिया को, न अपने पिता सूर्य कुमार को। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अगर मैंने सबको बताया तो लोग हंसेंगे, कहेंगे जिसने सबके सामने भूत को अंधविश्वास कहा वही अब डर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शादी शाम को थी। पूरा गांव रिया के घर आया था। मंडप सुनहरी झालरों और फूलों से सजाया गया था। ढोलक और शहनाई की आवाज गूंज रही थी, लेकिन फिर भी माहौल भारी था। लोग खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर हर कोई रिया की शादी को लेकर अंदर ही अंदर डरा हुआ था। लोगों की नजरें बार बार आसमान की तरफ जाती और सभी बस यही सोचते कि आज की रात कोई अनहोनी ना हो जाए भगवान। अर्जुन और उसका परिवार रिया के घर पहुंच गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। राघव, जितेन और पंडित कैलाश लगातार मंडप के चारों ओर घूम घूम कर मंत्र पढ़ रहे थे। पंडित कैलाश ने राघव से धीमी आवाज में कहा, आज रात कुछ अजीब लग रहा है राघव। हवा भारी हो चुकी है, मंत्रों को भी पढ़ने में भारीपन लग रहा है। राघव ने ठंडी सांस ली। अगर रेखा की आत्मा सच में लौट आई तो इसे रोकना मुश्किल होगा पंडित जी। जितेन पास ही खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन को बता देना चाहिए सब कुछ, वो नहीं जानता है कैसे बचना है। राघव ने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। अगर आत्मा ने ठान लिया है तो कोई रोक नहीं सकता। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ दियों की रोशनी, हंसी खुशी की गीत, शहनाई की मधुर तान, सब कुछ दिखावे का था। अंदर से हर किसी के मन में सिर्फ रेखा का खौफ था। अर्जुन मंडप में बैठा था। पंडित ने शादी के श्लोक पढ़ना शुरू किए। चारों तरफ स्वाहा की गूंज सुनाई दी। हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग कांप उठी। फूल हवा में उड़ने लगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और सारी लाइटें बुझ गई। मंडप पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। महिलाओं की चीखें गूंज उठी। बच्चे रोने लगे। फिर एक औरत की तेज हंसी गूंजी। फिर से एक नया दूल्हा। राघव के शरीर में ठंड दौड़ गई। वो समझ गया कि वही कल रात वाली आत्मा आई है। अंधेरे में मंडप के पीछे अचानक लाल जोड़े की चमक दिखाई दी। रेखा की आत्मा सिर पर घूंघट, हाथ में दुपट्टा, धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की नजरें उसी पर जमी थी। अचानक वो घूंघट हटाकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। आधा चेहरा जला हुआ था। गहरी काली आंखें, खून से भरी मांग। कहा था ना कोई दुल्हा नहीं बनेगा। अर्जुन कांपता हुआ खड़ा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। तभी उसके गर्दन पर दुपट्टा कस गया और तेज हवा में उसकी सांसें रुकने लगी। वो छटपटाने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। पर उसकी आवाज शोर में दब गई और पलक झपकते ही अर्जुन मंडप से गायब हो चुका था। लोग चीखने लगे। बच्चों को गोद में उठाकर लोग भागने लगे। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।
राघव, जितेन और पंडित कैलाश दौड़ते हुए बाहर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था, बस हवा में गूंज थी। मैं अगले दूल्हे के लिए लौटूंगी। सुबह के 5 बजे थे। गांव के किनारे तालाब के पास भीड़ लगी थी। पानी की सतह पर अर्जुन की लाश तैर रही थी, चेहरा पीला और आंखें पूरी तरह से खुली हुई, मानो मरते वक्त उसने कुछ देखा था, बहुत भयानक। राघव और जितेन दौड़ते हुए पहुंचे। लोग फुसफुसा रहे थे, फिर वही हुआ, रेखा की आत्मा एक और दूल्हा ले गई। राघव की आंखें अर्जुन के गले पर जमी थी। दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ और सीने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अर्जुन की लाश के पास बैठी चीख रही थी और होठों से बार बार एक ही सवाल था, क्यों? हर बार दूल्हा ही क्यों मरता है? रिया के पिता चौधरी हरिनाथ पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने भीड़ के बीच बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, अब बस, अब इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अर्जुन की मौत के बाद कनकपुर की गलियों में फिर वही खामोशी छा गई। लोग अपने बच्चों की शादियां गांव से बाहर करने लगे, लेकिन राघव, जितेन और पंडित कैलाश ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि उन्हें रेखा की आत्मा का सामना करना ही होगा। तीनों ने दूर दूर तक खोज की और आखिरकार एक तांत्रिक शिवा तक पहुंचे। काले कपड़े, जटाजूट, गले में अस्थियों की माला, उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। शिवा ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा, रेखा की आत्मा अधूरी है। उसकी आखिरी इच्छा दुल्हन बनना पूरी नहीं हुई। जब तक उसका यह अधूरापन नहीं मिटता, वो हर दूल्हे को मौत के घाट उतार कर रहे। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? रेखा की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है कि कैसे भी करके उसकी आत्मा की शादी करवानी होगी। सबसे ताजा आत्मा अर्जुन की है। उस रात गांव के बाहर घाट पर अनुष्ठान रखा गया। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ काली चादर सा सन्नाटा था। तालाब के किनारे 21 दिए जलाए गए। पंडित कैलाश, राघव, जितेन, रिया और तांत्रिक शिवा मौजूद थे। शिवा ने अग्निकुंड सजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम क्षिप्रम प्रेतात्मा नाम मोक्षाय स्वाहा। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। दीपक की लौ एक एक कर बुझने लगी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और रेखा की आत्मा लाल जोड़े में प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। बाल बिखरे हुए, दुपट्टा भीगा हुआ और होठों से फुसफुसाहट। मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया, अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। तभी शिवा ने ऊंची आवाज में मंत्र बोला, रेखा, अर्जुन की आत्मा को स्वीकार करो। तुम्हारा अधूरा बंधन आज पूरा होगा। अग्नि में आहुति डालते ही अचानक अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में, खाली आंखें, लेकिन चेहरे पर शांति। रेखा की आत्मा उसकी तरफ मुड़ी, पहले चीखी और फिर धीरे धीरे रोने लगी। अर्जुन, अब कोई दुल्हन नहीं बनेगी। जब तक मैं दुल्हन नहीं बनती। तांत्रिक ने विशेष प्रेत विवाह विधि करवाई। अर्जुन की आत्मा और रेखा की आत्मा को अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर लगवाए गए। 7वें फेरे के बाद हवा अचानक से बंद हो गई। रेखा की आंखों में आंसू थे। उसने रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा।